बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती? आप बार बार दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर वो हाजात पूरी नहीं होती जिसकी आपको शिद्दत से ख्वाहिश होती है। हम सबकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है, हम सब एक ऐसे मरहले से जरूर गुजरते हैं जहाँ परेशानियाँ होती हैं, दिल बेचैन होता है और उम्मीद का हर दरवाजा बंद होता हुआ महसूस होता है। तो नाज़रीन, इन्हीं परेशानियों, बेचैनियों और नाउम्मीदों से निकलने के लिए मैं आपको सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास वजीफे के बारे में बताती हूँ। जिसने भी इसे आजमाया तो यकीन माने कि इसकी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं वही राज, वही अमल और वही बरकत आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो इंशाअल्लाह ताला सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकत से आपकी दुआओं में कबूलियत का सबब बनेगा। जब आप इस अमल को कर लेंगे तो खुद देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल होती है इंशाअल्लाह। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। कुरान मजीद की 47वीं सूरत है ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसे सूरतुल क़ताल भी कहा जाता है। अगर हम 47 के 4 और 7 को जमा करें तो 11 बनता है और अगर 1 जमा 1 करें तो 2 हासिल होता है। इसी तरह सूरत मोहम्मद की कुल आयत 38 हैं जिनका अददी मजमुआ भी 2 बनता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अददी हिसाब 92 बनता है जिसका मजमुआ भी 2 बनता है। ये महज इत्तिफाक नहीं हो सकता बल्कि एक रूहानी इशारा है नाज़रीन कि दुनिया में ईमान और कुफ्र के दरमियान वाज़ेह फ़र्क किया गया है। यानी 2 रास्ते हमें बताए गए हैं, एक हक़ का, दूसरा बातिल का, एक ईमान का और दूसरा कुफ्र का, एक कामयाबी का और दूसरा नाकामी का। सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगाह रखे हुए है और हमेशा हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 2 में ही, यानी तर्जुमा, जो ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ़ कर देता है और इनके हालात दुरुस्त फरमा देता है। नाज़रीन, इस सूरत की तिलावत से दिल में यकीन बढ़ता है, खौफ कम होता है और बंदा अल्लाह के फैसलों पर मुतमईन हो जाता है। हदीस में आया है कि जो शख्स सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से पढ़े अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत अता फरमाता है। ये सूरत रिस्क में वसअत, कारोबार में बरकत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए बहुत मौसर है। अगर कोई शख्स हसद, जादू या दुश्मनों के खौफ में मुब्तला हो तो सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए रूहानी ढाल साबित होती है। नाज़रीन, अब आते हैं सूरह मोहम्मद के वज़ाइफ की तरफ। एक वो ख़ास वजीफ़ा जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, जिस पर अगर आप अमल करेंगे यकीन जाने आपकी जो भी ख्वाहिश दिल में बाकी है वो ज़रूर पूरी होगी। हजात पूरी होने का अमल। सुबह के वक्त बगैर किसी से बात किए सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा पढ़िए। पहले और बाद में यानी अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर दिल से अपनी जायज़ हाजात मांगें। ये अमल 11 दिन जारी रखें, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसके अलावा मज़ीद जान लेते हैं वज़ाइफ। अगर आप रिस्क में इजाफा चाहते हैं तो हर जुम्मे के दिन बावज़ू होकर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ज़रूर पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में ज़रूर इजाफा होगा। गम और बेचैनी से निजात के लिए रात को सोने से पहले नाज़रीन सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी 3 आयत पढ़िए। 7 मरतबा या लतीफ़ या वदूद का विर्द करें। आखिरी में दुरूद शरीफ के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह दिल को सुकून और रूह को राहत मिलेगी। दुश्मनों से निजात के लिए 3 दिन मुसलसल रोज़ाना सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मरतबा पढ़िए। आखिर में अल्लाह से हिफाजत की दुआ करें। ये अमल दुश्मन के शर, हसद और जादू से निजात के लिए मौसर है। गुनाहों की माफ़ी के लिए नाज़रीन जुमेरात या जुम्मे की रात बावज़ू होकर सूरत मोहम्मद पढ़िए। फिर 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि पढ़िए। दिल पाक हो जाएगा और रूह में नूर पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, सूरत मोहम्मद महज एक सूरत नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये हमें अल्लाह की तरफ राग़िब करती है। अल्लाह हमेशा मोमिन के साथ है। अगर हम खुलूस नियत से इसकी तिलावत करें तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होती, मुश्किलात आसान होती जाएंगी और ज़िंदगी
زندگی میں برکت نازل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس صورت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔